ये बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने परिवार को छोड़ दिया और वर्षों बाद वे अपने राजगृह के पास विहार करने आए। राजा शुद्धोधन को जब यह पता चला कि उनके पुत्र सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं और राजगृह के वेलुवन में विहार कर रहे हैं, तो उन्होंने बुद्ध को कपिलवस्तु लाने के लिए एक मंत्री को भेजा। वेलुवन में जाकर भिक्षुओं को ध्यान साधना करते थे एक मंत्री के मन में धम्म संवेग जागा और परिव्रज्या लेकर वह भिक्षु बन गया। कुछ समय तक जब उसका समाचार नहीं आया तो राजा ने दूसरे मंत्री को भेजा, लेकिन वह भी राजगृह आकर भिक्षु बन गया। उसके बाद तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। इस तरह एक एक करके 9 मंत्री कपिलवस्तु से राजगृह आए, लेकिन भिक्षु बन गए और वापस नहीं लौटे। अंत में राजा ने अपने प्रधानमंत्री कालूदई को भेजा। कालूदई ने राजा के सामने शर्त रखी कि अगर उसे प्रव्रज्या लेने की अनुमति मिल जाए तो वह बुद्ध को ला सकता है। राजा ने अनुमति दे दी। वर्षावास समाप्त होने को था। उदाई राजगृह पहुंचा और बुद्ध से जन्मभूमि कपिलवस्तु चलने की प्रार्थना करते हुए बुद्ध से कहा, आपके पिता शुद्धोधन आपको देखना चाहते हैं। दूसरों को तो बुद्ध द्वारा खोजे गए धम्म का अमृत पान करने को मिला है, लेकिन उनके पिता को नहीं, उनके संबंधियों को नहीं। भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु चलने की अनुमति दे दी और भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु के लिए चारिका करते हुए चल पड़े। कपिलवस्तु से 3 मील पहले नेग्रोध उद्यान था। भिक्षु संघ के साथ बुद्ध ने वहीं विहार किया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल गए। उनके भिक्षा मांगने की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ राजसी रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे थे। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान था और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही था। राजा शुद्धोधन रथ पर सवार होकर बुद्ध से मिलने उद्यान की ओर चले, लेकिन बुद्ध भिक्षाटन करते हुए रास्ते में ही मिल गए। राजा शुद्धोधन ने देखा कि बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र पकड़े एक गरीब के द्वार पर खड़े हुए। फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री निकली और बुद्ध के भिक्षा पात्र में एक आलू डाल दिया। बुद्ध उसको प्रणाम कर अगले घर की ओर बढ़ गए। राजा से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया। राजा समझ गए थे कि सिद्धार्थ अब युवराज नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरु हैं, बुद्ध हैं। उन्होंने बुद्ध से कहा कि मैंने सोचा था आप अपने परिवार से मिलने राजमहल आएंगे। कौन यह सोच सकता था कि आप अपने ही राज्य में भिक्षाटन करेंगे। आप भोजन के लिए राजमहल क्यों नहीं आए। भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, मैं भिक्षु हूं और अन्य भिक्षुओं की भांति मुझे भी भिक्षाटन करना चाहिए। भिक्षु बगैर बुलाए किसी के यहां भोजन करने नहीं जाते। शुद्धोधन ने बुद्ध से कहा, आप इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं आपको और आपके संघ को भोजन करा सकता हूं। तथागत का उत्तर था, यह हमारी वंश परंपरा है। शुद्धोधन ने कहा, यह कैसे हो सकता है। हमारे वंश में कभी किसी ने एक भी भिक्षाटन नहीं किया है। तथागत का उत्तर था, राजन, निश्चय आप और आपका वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु अब मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। सभी बुद्ध भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन भी एक आध्यात्मिक साधना है। इससे भिक्षु को अपना अहम मिटाने में, विनम्र बनने में और सभी व्यक्तियों के प्रति समता भाव विकसित करने में सहायता मिलती है। मुझे किसी गरीब से एक आलू मिलता है और राजा के यहाँ से 56 भोग, लेकिन मेरे लिए दोनों समान हैं। इस प्रकार भिक्षु गरीब अमीर के भेद से ऊपर उठ जाता है। मेरे सदधम में सभी समान हैं। कोई कितना भी गरीब क्यों न हो,
वह आध्यात्मिक उन्नति का हकदार है। भिक्षा मांगने से मेरी इज्जत कम नहीं होती। भिक्षा देने वाले को अपनी दान पारमिता बढ़ाने का अवसर मिलता है। भिक्षा देने से दान देने वाले के अहम में कमी आती है। इससे उनको भी आध्यात्म का लाभ मिलता है। राजा शुद्धोदन ने बुद्ध और भिक्षु संघ को राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा शुद्धोदन व महाप्रजापति गौतमी ने उनकी अगवानी की। यशोधरा और उनका पुत्र राहुल प्रेम पूर्वक मिले। यशोधरा भावुकतावश सुबक रही थी। भगवान बुद्ध ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, आपको अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे आपके अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो आपको छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत आप अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब आपको अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, और आपको मिलेगा वह जो धम्म का मार्गदर्शक है, और आपको मिलेगा वह जो शांति को लाने वाला है। तब आपका हृदय निर्वाण से भर जाएगा। शुद्धोदन निरुत्तर थे। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें से जो बहुमूल रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं आपको यह धम्म निधि अर्पण करता हूं। यदि आप अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करें, यदि आप सत्य को अंगीकार करें, यदि आप अप्रमादी रहें, और यदि आप धम्म पथ पर ही चलें, तो आपको अक्षय सुख प्राप्त होगा। शुद्धोदन ने निशब्द होकर यह सब सुने और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। राजा ने न्यायगरोध उद्यान में बुद्ध और भिक्षुओं के लिए कुटिया बनवा दी थी। बुद्ध भिक्षु संघ के साथ 6 महीने कपिलवस्तु के न्यायगरोध उद्यान में रहे। बुद्ध तीसरे वर्षावास के लिए मगध के वेलुवन वापस लौट जाना चाहते थे। राजा शुद्धोदन ने एक बार फिर बुद्ध और भिक्षु संघ को भोजन के लिए राजमहल आमंत्रित किया। भोजन के बाद बुद्ध ने शासन में धम्म का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे सरकारी कार्यों में लगे लोग सामाजिक समरसता और समानता लाकर सभी वर्गों के लोगों को न्याय प्रदान कर सकते हैं, इन विषयों पर उपदेश दिया। धम्म देशना के बाद शुद्धोदन ने बुद्ध से कहा कि वे बूढ़े हो चले हैं, और एक बार फिर बुद्ध से अनुरोध किया कि वे राजपाट संभाल लें और अपने धम्म शासन द्वारा लोगों का कल्याण करें। बुद्ध ने राजा को दयापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, राजन, मैं अब किसी एक परिवार, वंश अथवा किसी एक देश का पुत्र नहीं रह गया हूं। समस्त जीव मेरे परिवार जन हैं और संपूर्ण विश्व मेरा घर। मैं एक भिक्षु हूं जो दूसरों के दान पर निर्भर है। मैंने अपने लिए धर्म का मार्ग चुना है, न कि राजनीति का। मुझे विश्वास है कि धम्म से मैं संपूर्ण जगत की और समस्त प्राणियों की सेवा कर सकूंगा। इसके बाद बुद्ध ने उपस्थित लोगों को शील सदाचार का उपदेश दिया और राजमहल से प्रस्थान किया। यशोधरा ने राहुल को बुद्ध के पास भेजा और पिता से उत्तराधिकार मांगने को कहा। बुद्ध ने राहुल को श्रामसेन दीक्षा देकर भिक्षु संघ के साथ ले लिया। शुद्धोदन के दूसरे पुत्र नंद ने पहले ही प्रवज्ञा ले ली थी। राहुल की प्रवज्ञा से शुद्धोदन और दुखी हो गए और बुद्ध से अनुरोध किया कि किसी बच्चे को उसके माता पिता की आज्ञा के बगैर प्रवज्ञा न दी जाए। बुद्ध ने इस सुझाव को मानकर नियम बना दिया कि आगे से किसी बच्चे को उसके माता पिता की इजाजत लेकर ही प्रवज्ञा दी जाए। न्यायगरोध से जब बुद्ध राजगृह के लिए निकले तो राजा शुद्धोदन एक बार फिर रो पड़े। उन्होंने अपने मंत्री और पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर भगवान बुद्ध को यहीं रखने का और अपने परिवार में ही सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए। अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुंचे। अभिवादन के बाद राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बींधा है और जिसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें।
उनकी कामना है कि आप फिर घर में चले आए, वे तभी शांति से मर सकेंगे। उसका कथन है, मैं जानता हूं कि आप धम्म स्थित हैं और यह भी जानता हूं कि आप यह संकल्प व्रत के समान दृढ़ हैं, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोगानी से मेरा हृदय जल रहा है। हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। पुरोहित ने माता गौतमी का वास्ता दिया, यशोधरा का वास्ता दिया, पुत्र राहुल का वास्ता दिया, लेकिन बुद्ध दृढ़ रहे। उन्होंने अपना उत्तर दिया, कुछ है या नहीं इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञानाश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बनी हुई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विभेद न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रखना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं। यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। और इतना कहकर अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। भगवान गौतम बुद्ध की इस यात्रा के दौरान हजारों लोगों ने, जिनमें उनके पुत्र राहुल, सौतेले भाई नंद, बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली और भिक्षु संघ में शामिल हो गए।